हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कुछ टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि आप अगर कोई गाइडेंस चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, आंसर्स चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप कॉल बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ पर्सनल टैरो सेशन भी बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो नंबर शो हो रहा है उसके ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, विदाउट बुकिंग जो है कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो कोई चाहता है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाए और एक गुड पेरेंट्स बने, तो ये वीडियो उनके लिए है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अपना रिश्ता आपको बच्चों से कैसे स्ट्रॉन्ग करना है एंड आप एक अच्छे माता पिता कैसे बन सकते हैं, बच्चों से फ्रेंडशिप कैसे की जाती है, दोस्ती कैसे की जा सकती है, उनको कैसे समझा जा सकता है और वो कैसे आपको समझें। इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है इस एक वीडियो में, ठीक है। ये सारे जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है आपको बच्चों के साथ अपना रिश्ता सही रखना है और रिश्ता सही रखने के लिए आपको ये देखना है कि आपका बिहेवियर कैसा है उनके साथ। अपने बिहेवियर पर खास ध्यान रखिए, ठीक है। कभी भी बच्चों पर हुक्म चलाने की कोशिश मत कीजिए, ना ही उन्हें ऑर्डर दीजिए। माँ बाप की सबसे पहली और बड़ी गलती यही होती है कि वो बच्चों को अपनी जागीर समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, जैसे कि वो ऐसा समझते हैं जैसे कि वो एक गुलाम हो उनका, जो हम कहेंगे, जैसा हम कहेंगे वही तुम्हें मानना होगा। और अगर बच्चा उसे माने तो वह बहुत अच्छा बेटा है या बहुत अच्छी बेटी है, और अगर ना माने तो नालायक, बदतमीज। और कभी कभी तो पेरेंट्स ये तक कह देते हैं कि तुम तो मेरे बच्चे हो ही नहीं, जो कि बहुत बुरी बात है। आपको अंदाजा भी नहीं है इससे उनके मन में कितनी चोट लगती है और आप अपना रिश्ता कितना खराब करते हैं इन सारी चीजों से। जब कभी भी आप बच्चे के साथ बुरा सलूक करते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं, उस पर रौब जमाते हैं, तो आपको क्या लगता है इससे आपकी शान बढ़ती है? नहीं, बल्कि इससे आप बच्चे की नजर में अपनी इज्जत गंवा रहे होते हैं। बच्चों से दोस्ती कीजिए, आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, जिस पर वो भरोसा कर सकें, जिससे वो अपने सारे सीक्रेट शेयर करें। बट आपको दोस्ती के सारे उसूलों को निभाना होगा। कभी अपने बच्चे के भरोसे को मत तोड़िए, ठीक है। और अगर आप एक दोस्त का किरदार निभा रहे हैं तो उस वक्त माता पिता का किरदार बीच में आड़े नहीं आना चाहिए, ठीक है। कभी भी अपने बच्चों के सामने झगड़े, मारपीट, बहस, एक दूसरे को ब्लेम करना या एक दूसरे के सीक्रेट्स रिवील करना, ये सब कभी भी मत कीजिए, कभी भी नहीं। कभी भी अपने बच्चे के सामने अपने पार्टनर की बुराई मत कीजिए। हो सकता है कि आपका पार्टनर एक अच्छा हस्बैंड या एक अच्छी वाइफ ना हो, बट हो सकता है कि वो फादर बहुत अच्छे हों या वो एक मदर बहुत अच्छी हो। तो कभी भी अपने रिश्ते के मनमुटाव की वजह से उनके रिश्तों में कड़वाहट ना घोलें, ठीक है। अपने बच्चे को कम से कम इतना अलाउ करें, इतना स्पेस दें कि वो अपना ओपिनियन या अपनी मर्जी आपके सामने रख सकें, ठीक है। डरे डरे से ना रहें आपसे। घर का माहौल ऐसा बनाएं जहां बच्चे कंफर्टेबल महसूस करें, ना कि ऐसा कि बच्चे घर में रहना ही ना चाहें। जब भी आपके बच्चे आपसे नाराज हों तो उन्हें जरूर मनाइए। उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनकर उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो बच्चों को सॉरी जरूर कहिए। कई बार लोग अपनी ईगो की वजह से ऐसा नहीं कर पाते, बट माफ करने से और माफी मांगने से इज्जत घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। तो जब जब माफी मांगने की जरूरत हो, जहां लगे गलत हैं और इनसे सॉरी कहने की जरूरत है, तो ऑफ कोर्स जरूर कीजिए ऐसा, ओके। अपने बच्चों को कभी
एब्यूसिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। जितना हो सके ऐसे खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे आपका प्यार उन्हें आपके शब्दों में ही झलक जाए, है ना। बच्चों को हमेशा थोड़ा सा स्पेस दें, फ्रीडम दें और अपने संस्कारों पर भरोसा रखें। आपके संस्कार ही हैं जो उन्हें बहकने नहीं देंगे। आपका प्यार उनके कदमों को लड़खड़ाने से रोकेगा, ठीक है। जब भी आपका बच्चा आपसे किसी भी तरह का सवाल करे तो पहले उसे ध्यान से सुनिए, उसके क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिए। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कि मान लीजिए आपके बच्चे ने आपसे पूछा सेक्स क्या होता है, तो अमूमन पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं और सेक्स से रिलेटेड बहुत गलत चीजें उनके दिमाग में भर देते हैं। उनसे कहते हैं ये तो बहुत बुरी चीज है, गंदी चीज है, इसके बारे में बात नहीं करते। ये क्वेश्चन कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में, किसने कही तुमसे ये बात, और ना जाने क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चा समझ नहीं पाता कि ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, जैसे ऐसा क्या इसमें जो ये गंदा है, बुरा है, क्यों बुरा है ना। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है और बच्चा फिर आपसे कहेगा नहीं, बट उसके मन में ये जरूर सवाल उठेगा कि अगर ये गलत है, अगर ये बुरा है और अगर ये गंदा है तो फिर आपने क्यों किया, है ना। अब क्योंकि आपसे तो उसे अपने सवालों का जवाब मिला नहीं, अब वो दूसरा तरीका अपनाएगा, क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उन्हें जानना होता है सब कुछ, और उन्हें जिस काम से मना किया जाए ना वही काम वो जरूर करते हैं। तो वो जो दूसरा तरीका अपनाएगा वो तरीका सही भी हो सकता है और गलत भी। तो इसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपका सेक्स के प्रति क्या नजरिया है, क्या जानते हैं आप सेक्स के बारे में। जब आपका खुद का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप उन्हें कैसे सही नॉलेज देंगे। सेक्स इज नॉट ओनली अ फिजिकल रिलेशनशिप, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा नजरिया है, ये एक नई जान को दुनिया में लाने का प्रोसेस है। लोग बहुत गलत सोच रखते हैं इसके बारे में, बट मेरी नजर में दरअसल ये एक बहुत ही सेक्रेड प्रोसेस है। अफसोस कि लोगों ने इसे एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया है और नाम रख दिया है इसका प्यार, और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, हम इस टॉपिक से बाहर निकलते हैं। तो कभी भी जब आपका बच्चा आपसे किसी भी तरह का सवाल करे तो सबसे पहले तो उसे खुद से सवाल करने से ना रोकें और ना ही डांटे और ना ही उसे झिड़कें। शांति से उनके सवालों को समझकर जवाब देने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपनी बातों को बहुत आराम से उन्हें समझाएं। कभी भी बच्चों में भेदभाव या फर्क ना करें और अपने बच्चों को कभी दूसरों से कंपेयर ना करें। जितना हो सके उन्हें अप्रिशिएट करें और मोटिवेट करें। अपने बच्चों के साथ टाइम जरूर स्पेंड करें, फैमिली टाइम कभी भी मिस ना करें, और अपने कैरियर या जॉब रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो भी स्ट्रेस है, उसे कभी भी बच्चों पर ना निकालें। कभी भी अपना बिलीव सिस्टम, अपनी सोच, अपने विचार अपने बच्चे पर थोपने की कोशिश ना करें। हमेशा ये याद रखिए कि बच्चे वो नहीं करते, वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, बल्कि बच्चे हमेशा वो करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। अगर आप उन्हें सिखाते हैं कि हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो आपको देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है बड़ों के साथ। इसलिए आप उन्हें जो भी सलाह दें या सिखाएं तो सबसे पहले तो उस पर खुद अमल करें। आप देखेंगे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी जोर जबरदस्ती से उन्हें कुछ भी मनवाने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी चीज के खिलाफ हैं तो क्यों हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखें, तमीज से, तहजीब के साथ, और फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, है ना। इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपके और उनके जनरेशन में काफी गैप है, काफी फर्क है। हो सकता है जो आपको सही लगे वो उनको सही ना लगे, और जो आपके लिए गलत हो वो उनके लिए सही हो। तो इस एक चीज का जो हल है बातचीत से निकालें। कभी भी बच्चों से कम्युनिकेशन बंद ना करें, है ना। टीनेजर्स जो होते हैं उन्हें संभालना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए कभी भी आप इनके इंसल्ट ना करें। सबसे पहली चीज, है ना, हमेशा प्यार से पेश आएं।
उनके प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। जासूसी करना, उन पर नजर रखना, ये सब ना करें। और अगर करें भी तो पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है कि फिक्र लगी रहती है। तो अगर आप ऐसा करें भी तो ऐसे करें कि उनकी प्राइवेसी में खलल ना हो, आपका उनका रिश्ता खराब ना हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको जो है इस तरह से अपना रिलेशन बिल्ड कीजिए उनके साथ कि आपको उनकी जासूसी करने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि वो खुद ही आपसे सब कुछ शेयर करें, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, है ना। आप दोनों पार्टनर्स का आपस में चाहे जैसा भी रिश्ता हो, बट ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपके बच्चों को आप दोनों की जरूरत है। तो कभी भी अपने इश्यूज की वजह से अपने पार्टनर के खिलाफ अपने बच्चों के मन में कुछ ना डालें। जितना हो सके तारीफ ही करें, अगर पार्टनर उस काबिल हो तो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो टॉक्सिक पर्सन जो है, जो ना तो अच्छा पार्टनर है और ना ही अच्छा पेरेंट है, तो ये उन जैसे इररिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए नहीं है। ओके, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है आपने। ओके, बट फिर भी बच्चों के मन में जहर ना घोलें। जैसे होता है ना, एक कपल का डाइवोर्स हो गया और जब बच्चा अपने फादर से या मदर से मिलना चाहे तो उसे मिलने नहीं दिया जाता, गलत और बुरी बातें उसके मन में डाली जाती हैं, तो ये गलत है, ऐसा ना करें। और इसके अलावा ये सुनिश्चित कभी भी मत कीजिए कि आपका बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। अपने बच्चे के कैरियर के फैसले लेने के बजाय उसे एक अच्छा इंसान बनाने पर फोकस लगाइए। सिर्फ यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए तो वो कुछ भी अच्छा बन सकता है। अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, अच्छी माँ, कुछ भी, है ना। तो कभी भी ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा साइड लीजिए, इसके अलावा जो है कभी भी बच्चों की ज़्यादा साइड मत लीजिए, और ना ही एकदम से उनका साथ छोड़िए। इस चीज़ के लिए जागरूक रहिए और कि कब और कितना उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, कितनी और कब साइड लेनी है और कब नहीं। ऐसा ना हो कि बच्चे ने एक आंसू गिराए और चीज़ें हाजिर हो गई, या फिर वो गलत भी कर रहा है उसमें भी उसका सपोर्ट नहीं। और ना ही ऐसा कीजिए कि उसे जब आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप उसका साथ ही ना दें। तो इन दोनों बातों पर बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा हमेशा ये याद रखिए कि जो आप समझ रहे हैं कि ये तो बच्चा है, इसे कुछ भी नहीं पता, इसे इतनी समझ कहाँ, ये याद रखिए कि उन्हें सब पता है और वो सब समझते भी हैं। ये वो वक्त है जहां अब बच्चे बच्चे नहीं रहे। एक बच्चे के बजाय आप उन्हें एक ऑनरेबल पर्सन की तरह ट्रीट कीजिए। आपको सारी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी, आपको फर्क खुद ही देखने को मिल जाएगा। माता पिता में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके बिना ये खूबसूरत सा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए हम आपसे इतना कहेंगे कि पेशेंस जरूर रखिए और कभी भी ना बच्चों पर हाथ नहीं उठाइए, खुद को रोकिए इस सारी चीज़ों से। और इस बात को याद कीजिए कि जब आप इस एज में थे तो कैसा फील करते थे, बट ये बात बार बार उन्हें बोलकर मत जताइए, बल्कि खुद रियलाइज कीजिए। ओके, तो ये हैं कुछ टिप्स, सजेशन, एडवाइस, जो कह लीजिए आप। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हेल्प मिली होगी, एंड आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसके साथ चाहें शेयर कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। सो मिलते हैं बहुत जल्द। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।